जय हिंद। समाजवादी साथियों, अखिलेश के महाराष्ट्र दौरे से पहले अबू आसिम आजमी ने किया ऐलान, 12 सीटों पर सपा लड़ेगी अकेले चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव जो संपन्न हो चुका है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसी के साथ ही साथ अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, जहां पर चुनाव परिणाम जो है वो 23 नवंबर को आएगा। वहीं पर 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा का उपचुनाव होगा और उसके साथ ही साथ 20 नवंबर को जो छत्तीसगढ़ जो झारखंड जो है, झारखंड में चुनाव होगा और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है। जहां पर अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में उन्हें जीत मिली है, जिस जीत के भरोसे अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, नए जोश और उत्साह के साथ। वहीं पर समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में जो अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उस चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव जी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ में चुनावी मैदान में उतरे और अब अखिलेश यादव जी जो है महाराष्ट्र के विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं उनमें जुटे हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा राहुल गांधी जी से कल जो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता और तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे। अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मुलाकात की, वहीं पर राहुल गांधी जी के साथ भी मुलाकात की। तस्वीरें जो आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में जो सियासी माहौल जो गर्म हुआ है, उसके लिए लगातार अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी से सीटों की मांग जो है वो की जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है कल महाराष्ट्र का जो दौरा है वो अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं और कल है 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर को जहाँ पर अखिलेश यादव जी कल महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे रहे हैं और वहीं पर महाराष्ट्र में पहुंचकर अखिलेश यादव वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके साथ ही साथ अबू आसिम आजमी जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं अबू आसिम आजमी। वहीं पर महाराष्ट्र की विधानसभा में अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के नेता सदन भी हैं जो लगातार अबू आसिम आजमी से मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र के विधानसभा के उपचुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें दम फूकेंगे और कहीं ना कहीं धुआंधार तरीके से जहां अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहीं पर अखिलेश यादव की महाराष्ट्र में पहुंचकर महाराष्ट्र की सियासत है उसे भापेंगे और भापने के साथ साथ 2 चुनावी जनसभाओं को अखिलेश यादव जी संबोधित भी करेंगे। 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अंदर अबू आसिम आजमी के द्वारा अखिलेश यादव जी की 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कराने का जो कार्यक्रम है वो बनाया गया है, जहां पर लगातार अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र के लोगों के बीच में, महाराष्ट्र की जनता के बीच में लगातार जुड़े हुए हैं और वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी का मजबूती के साथ महाराष्ट्र में जो है पक्ष जो है वो अबू आसिम आजमी रख रहे हैं और लगातार जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी लगातार अबू आसिम आजमी उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए अबू आसिम आजमी के द्वारा अखिलेश यादव जी से समय मांगा गया था और अखिलेश यादव जी ने समय दे दिया है। 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर 2 दिन के दौरे पर अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं पर 2 चुनावी जनसभाओं को अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। 18 अक्टूबर को मालेगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही साथ 19 अक्टूबर को जो धूलिया है वहां पर अखिलेश यादव जी की विशाल चुनावी रैली होने जा रही है और इसी रैली के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बजा देंगे। जहां पर अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे, उसके साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव के लिए जहां पर लगातार अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से सीटों की मांग कर रहे हैं और वहीं पर अखिलेश यादव जी के जो
समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के द्वारा दूसरी स्थिति पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में भी अखिलेश यादव की टिकट की मांग की थी, लेकिन हरियाणा में जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा उन्हें टिकट नहीं दी गई, कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दी गई। लेकिन अब अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और जो अन्य जो सहयोगी दल है वो अगर टिकट अखिलेश यादव जी को नहीं देंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के द्वारा 12 से 13 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें अबू आसिम आजमी ने टारगेट कर लिया है, और इन्हीं 12 से 13 सीटों पर अबू आसिम आजमी लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। ये 12 से 13 वो सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, और मुस्लिम बहुल सीटें होने के साथ ही साथ जो है उत्तर भारतीय के जो लोग हैं जो वहाँ पर व्यापार या अपना बिजनेस करने गए हुए हैं पूर्वांचल में, जैसे जौनपुर, कौशाम्बी और उसके साथ ही साथ प्रतापगढ़, बलिया, तो यहाँ के जो लोग हैं जो महाराष्ट्र में अपना जो है व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसी सीटों पर अबू आसिम आजमी निगाहें बनाए हुए हैं। तो ये वो 10 सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। अमरावती, शिवाजी नगर, भिवंडीपुर, भिवंडी सेंट्रल, मालेगांव, धुले शहर, औरंगाबाद, अणुशक्ति नगर, करजा, अम्मान, खुर्द। इसमें जो अणुशक्ति नगर की जो विधानसभा सीट है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं उनके यहाँ से पति जो है फरहाद अहमद, वो लगातार चुनावी मैदान में धुआं उड़ा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। तो लगातार अबू आसिम आजमी के द्वारा अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर अबू आसिम आजमी ने 12 से 13 विधानसभा सीटों पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, जो उत्तर भारतीयों के जहाँ पर संख्या अधिक है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार देगी। अगर अखिलेश यादव जी ने को इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी 4 से 5 भी अगर विधानसभा सीटें महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए देती है, तो कहीं ना कहीं जहां पर इंडिया गठबंधन को तो मजबूती प्रदान होगी ही, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की चुनावी जनसभाओं का भी जो असर है वो वहां पर पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं, जनता के जनप्रिय भी हैं, लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देख भी लिया है। वहीं पर अबू आसिम आजमी के द्वारा आप लोगों को पता होगा लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जब 37 सांसद जीते थे, तो उसके तुरंत बाद अबू आसिम आजमी ने 37 सांसदों का भव्य स्वागत जो है मुंबई में किया था। मुंबई में सभी को बुलाया था और सभी सांसद वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने अबू आसिम आजमी ने वहां पर समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो भी करके दिखाया कि इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर अखिलेश यादव को 4 से 5 विधानसभा सीटें भी मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी उतर जाएगी, कांग्रेस पार्टी होगी और उसी के साथ साथ एनसीपी भी होगी जो शरद पवार की जो पार्टी है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।